बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, रात गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का बड़ा खड़ाक सामने आया है और जो इम्कानात थे या फिर जो खदशे थे कि आइंदा आने वाले हफ्तों में, आइंदा आने वाले महीनों के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा ताकतवर हल्कों के आमने सामने आकर खड़े हो जाएंगे, यूं लग रहा है कि इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स और अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स, इट इज नाउ अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स। ये कुछ घंटों या कुछ दिनों का मामला है और अब जो चीजें हैं बाज़ाब्ता तौर पर अहम फौजी अफसरान भी निशाने पर आने जा रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा ताकतवर हल्कों के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़े करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब कुछ और बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताकतवरों के नुमाइंदे ने मुलाकात भी की है और इस मुलाकात का एलामिया भी जारी हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और इम्तिहान जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने रखने का फैसला भी किया है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज जो है वो आए रोज कुछ ना कुछ फ्रस्ट्रेशन में कर तो रही है, लेकिन आज जो इन्होंने किया है वो अपने बयानिए पर खुदकुश हमला है। और राना सनाउल्लाह साहब ने नवाज शरीफ साहब के वतन वापसी से पहले और एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब की तरफ से वोट को इज्जत दो के बयानिए को धूप लगवा रहे हैं, वो टाकी शाकी मार रहे हैं, उसे तैयार कर रहे हैं, उससे पहले ही इसे दबरदूस कर दिया है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, 8-10 बड़ी खबरें हैं। कोर कमांडर पेशावर सख्त एलामिया जारी हुआ है, ये क्या डिटेल्स हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ के लिए और शहबाज शरीफ के लिए ऑल इज नॉट वेल। ये बड़ी मुसद्दिका इतलात है। मैं बड़े वसूख से आपके सामने कुछ खबरें रखने जा रहा हूं और इसमें कुछ खबरें हैं, कुछ दावे हैं, कुछ जराए से हमें चीजें पता चल रही हैं। और वैसे सारी खबरें 8-10 बहुत ज्यादा ये डिटेल्ड वीडियो होगी क्योंकि बहुत ज्यादा अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा खबरें आपके सामने कम से कम वक्त में रखूं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेहतर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, नैब तरामीम केस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंद केसेस जो हैं उनका दोबारा जायजा लिया गया है। नैब जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स और नवाज शरीफ के खिलाफ प्लॉट अलॉटमेंट केस जो है वो दोबारा शुरू होने का इम्कान पैदा हो चुका है। जराये का कहना है कि राना मशहूद के खिलाफ पंजाब यूथ फेस्टिवल, साबिक वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी मुजाहिद कामरान के खिलाफ केस दोबारा खुलने का इम्कान है। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तान खान के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और महकमा मादनियात करप्शन केस दोबारा खुलने का इम्कान है। साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस भी दोबारा खुल सकता है। पुलिस के 4 अफसरान के खिलाफ जेर तफ्तीश केस भी दोबारा शुरू किए जा सकते हैं और साबिक एक्साइज इंस्पेक्टर ख्वाजा वसीम के घर से 26 करोड़ रुपए बरामद होने का केस भी खुलेगा। और ये सारी की सारी चीजें और नवाज शरीफ साहब के कुछ बड़े सख्त केसेस हैं वो भी इस वक्त खुलने का इम्कान है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, आपको पता है नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है उसके हवाले से दोबारा अब रिकंसिडर करना इन्होंने शुरू कर दी है और इस सब के अंदर सहाफी नुसरत जावेद उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है। नुसरत जावेद साहब कह रहे हैं कि दोस्त ममालिक ने मियां साहब को कहा है कि एहतियात से पाकिस्तान जाएं, कि शायद और ये इसमें क्या मतलब हो सकता है कि दोस्त ममालिक नवाज शरीफ साहब को ये क्यों पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान जाते हुए एहतियात करें? क्या इसमें नवाज शरीफ साहब की कुर्बानी दी जा सकती है? आप जरा ये नुसरत जावेद साहब की जो गुफ्तगू है मैं आपको सुनवा देता हूँ, आप जरा ये सुने फिर आगे बढ़ते हैं। वो बदकिस्मती से सान्या हो गया। उन्होंने कहा जी मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि मियाँ साहब को हमारे एक दोस्त मुल्क ने ये इत्तला दी है कि साहब एहतियात से पाकिस्तान जाइएगा। मतलब किसी तरह का उनको खतरा हो सकता जी। मैंने कहा अंदाजा, उन्होंने कहा कि बस मैं आपको इतना कह सकता हूँ जाने का अगर नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आए तो उनको थ्रेट है सर, किसी भी तारीख को आए, थ्रू आउट उनकी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये खतरा रहेगा। मेरे मुंह में खाक और अल्लाह ना करे ऐसा हो, अल्लाह यार खुदा का वास्ता। जिस तरह बेनजीर की शहादत आपने देखा कि जिस आप जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। अगर तो ये ऐसी ही बात है और दोस्त मुल्क कोई नवाज शरीफ साहब को ये इन्फॉर्म कर रहा है, बहुत बड़ा कंसर्न है। देखिए बाकी सारी बातें अपनी जगह, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई और इस तरह का कोई भी सानिया, बिल्कुल किसी भी, अल्लाह ताला सारे जितने लोग हैं कानून के दायरे में आए, कानून का शिकंजा हो और सब अपना अपना एहतसाब करवाएं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन किसी के हवाले से इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो ये एक मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न है और नवाज शरीफ साहब के लिए भी होगा। नवाज शरीफ साहब वैसे ही केसेस की वजह से पीछे नहीं आ रहे। अब इसमें एक थ्योरी ये भी है कि नवाज शरीफ साहब ने आना केसेस की वजह से कोई नहीं है और कह ये दिया जाएगा कि जी दोस्त मुल्क ने बताया कि नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है। तो हो सकता है ये नैरेटिव भी बिल्डअप हो रहा हो क्योंकि इसका काउंटर आर्गुमेंट ये कुछ लोग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दे रहे हैं। लेकिन फिर भी
मैं यही बात करता हूं, किसी की बीमारी, किसी की जिंदगी के मामला, जान को खतरा, ये सारी वो चीजें हैं जिनके ऊपर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई तनकीद भी नहीं होनी चाहिए, और ये वो मामलात हैं जो ज़ाहिरी बात है अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ मूव्स खेले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनवरी में इंतखाबात कराने का इलेक्शन कमीशन का एलामिया अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ऑलरेडी कह चुकी है कि हम भी कंसिडर करेंगे सीईसी में कि हम भी अदालत जाएंगे। जुमेरात को इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में आम इंतखाबात करवाने का ऐलान किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया कि हल्का बंदियों के काम का जायजा लेकर फैसला किया कि हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। अब इस सब के अंदर पीटीआई जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर यह फैसला किया है कि ये मामला हम अदालत लेकर जाएंगे। पीटीआई कोर कमेटी के जो रुकन हैं नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा है कि आईन 90 दिन में इंतखाबात का कहता है, इससे आगे जाना गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन जैसे काम कर रहा है ये आईनी इदारा नहीं लगता। सदर मुमलिकत को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार है, वो दे चुके हैं। और इस सब के अंदर बड़ी दिलचस्प चीज यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली नहीं होगी, उसके साथ और भी जमातें जो हैं वो उसकी हम आवाज बन सकती हैं, और ये मामला जो है अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकता है। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द की मोहम्मद अली दुरानी से मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के वफ्द की सरबराही साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने की। कौमी यकजहती के हवाले से अहम उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। कौमी यकजहती के हवाले से अहम उमूर मुलाकात में मुल्क कौम के वसीतर मफादात को सामने रखते हुए कौमी इत्तफाक राय की जरूरत और अहमियत पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में कौमी हम आहंगी और यकजहती के लिए मोहम्मद अली दुरानी की जानिब से पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज के हवाले से मुरतब करदा नुकात की अहमियत और अफादियत पर असूली इत्तफाक हुआ। तहरीक इंसाफ के वक्त की जानिब से मुल्क में सियासी हम आहंगी के फरोग और बहरान के हल के लिए मोहम्मद अली दुरानी की कोशिशों का एतराफ भी हुआ। मुलाकात में बाहमी रवाबित के फरोग और तसलसल पर भी इत्तेफाक किया गया। नाउ दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी साहब दोबारा एक्टिव हुए हैं, सदर से भी मिले हैं, पीटीआई वालों से मिले हैं, और ताकतवरों से वैसे ही वो मिलते रहते हैं। तो इस वक्त ये चीज आप समझ लें कि जो कुछ भी हो रहा है, ऑल्दो खान साहब के खिलाफ एक नया नैब का केस और उन्हें दीगर केसेस के अंदर भी बुलाया जा रहा है, लेकिन इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो समझने वाला है, जो काबिल गौर है, वो यही है कि इस सारी सिचुएशन में कोशिशें फिर भी जा रही हैं, काविशें बैक एंड पे चल रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने चित्राल का दौरा किया, जहां उन्हें अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के इकदाम के हवाले से आगाह किया गया। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जाहिर बात है पाकिस्तान का जो कोर कमांडर पेशावर का ओहदा वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अफगान बॉर्डर और वो सारे मामलात और दहशतगर्दी जो है उसके चैलेंज से फर्स्ट हैंड सबसे आगे निपटना होता है। इस मौके पर कोर कमांडर ने जिला इंतजामिया, शहरियों और शोहदा के अहले खाना से मुलाकात की, और चित्राल में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई, और अमन अमान की सूरत हाल पर भी इन्हें ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग बताया गया कि अमन अमान को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। और एक चीज बड़ी वाज़ेह जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि ये मैसेज दिया गया है कि किसी भी गिरोह या फर्द को अमन में खलल नहीं डालने दिया जाएगा। रियासत की जो रिट है वो चैलेंज करने की हरगिज इजाजत नहीं होगी। इस मौके पर कोर कमांडर पेशावर ने कहा कि चित्राल की मुहब्बे वतन अवाम ने प्रोपेगेंडा नाकाम बनाया, चित्राल के अवाम को खिराज तहसीन पेश करते हैं। और इस सब के अंदर जाहिर बात है ये एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है आप समझ लें कि ये कम्युनिकेट हुआ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स चल रही हैं, छोटी छोटी खबरें हैं, लेकिन ये आगे चल के बहुत बड़ी खबरें बन जाती हैं ना। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात हुसैन साहब से मुलाकात भी की है। आसिफ जरदारी फिर से मुतहर्रिक हो चुके हैं। प्लान जो है पुराने इत्तेहादियों में से नून लीग के अलावा दीगर को अपने साथ मिलाना, मालूम होता है कि इस वक्त जरदारी साहब जो है नून लीग के अलावा बाकी सबको अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब अपने गोल बौखलाहट है ना, इसमें ये कुछ ना कुछ ये सारी बातें तो जुबान पे आएंगी। साबिक वजीर दाखिला और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर खुफिया मनसूबाबंदी से पर्दा उठाया है। और इस सब के अंदर इनसे सवाल पूछा गया कि क्या जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसी का एहतमाम आपकी पार्टी ने किया था? तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया है। उन्होंने कहा कि साबिक आर्मी चीफ को तौसी देकर फितने का मुकाबला करने में मदद मिली, यानी बाजवा साहब उसी वक्त से ये ऑन बोर्ड थे, खुफिया डील थी। उन्होंने कहा कि बाज फैसले के तकाजों के मुताबिक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होते हैं। इनके इस बयान में ऑब्वियसली नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और चंद रोज कबल ही राना सनाउल्लाह ने कहा था कि कमर बाजवा और फैज हमीद कौमी मुजरिम है और मईशत का भट्ठा बिठाने के जिम्मेदार हैं। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें एक्सटेंशन दी हमने और इससे फितना जो है उससे निपटने में हमें आसानी हुई। तो ये दो तजादात से भरी हुई स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन चले
इनकी मर्जी, ये जो मर्जी करें, जैसी मर्जी बातें करें। अब जो सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर है जो आने वाले दिनों में बहुत अहमियत की हामिल हो जाएगी, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस समाप्त के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को केस की समाप्त करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे। आईनी तरमीम इलेक्शन बिल 2017 में हलफनामे के अल्फाज को तब्दील किए जाने पर तहरीक लब्बैक ने नवंबर 2017 में इस्लामाबाद में फैजाबाद के मकाम पर 22 रोज तक धरना दिया था। मुजाहिरीन के खिलाफ एक ऑपरेशन भी किया गया, जिसके बाद एक मुआहदे के बाद यह धरना इख्तिताम पजीर हुआ। मुजाहिरीन के मुतालबे के बाद उस वक्त के वजीर कानून जाहिद हामिद को ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। इस धरने में इस्लामाबाद पुलिस का कुल खर्चा 19 करोड़ 55 लाख रुपए आया, जबकि मेट्रो स्टेशन की तोड़ फोड़ और बंदिश के बायस कौमी खजाने को 6 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान भी हुआ, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का आज खुद नोटिस लिया। ये वो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। उस वक्त के जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मुशीर आलम पर मबनी 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। 2 रुकनी बेंच ने 43 पेजेस पर मुश्तमिल एक फैसला जारी किया। फैसले में कहा गया कि रियासत को गैर जानिबदार और मुनसिफाना होना चाहिए, कानून का इतलाक सब पर होना चाहिए, चाहे वो हुकूमत में हो या इदारों में, आजादाना काम करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा था कि हुकूमत का कोई भी इदारा या एजेंसी अपने मैंडेट से तजावुज ना करे। किसी भी एजेंसी या इदारे को आजादी इजहार राय पर पाबंदी लगाने, टीवी नशरियात अखबारात की अशात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। अब ये सारी की सारी चीजें जो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 43 पेजेस पर मुश्तमिल एक फैसला दिया, उसे आज के सिनेरियो में देखें तो आपको बड़ी दिलचस्प लगेंगी। इस सब के अंदर इन्होंने पीटीआई और एमक्यूएम के किरदार पर भी ऑब्जर्वेशन दी, जिसमें कहा गया था कि सानिया 12 मई पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई न करने से तशद्दुद के जरिए झंडे के हुसूल की हौसला अफजाई हुई और दीगर चीजें भी हुई। और इस सब के अंदर जनरल फैज हमीद और दीगर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई का भी कहा गया। और अब जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हैं, उन्होंने ये केस लगा लिया है और अब वो इस केस को सुन भी रहे हैं। यानी कि ताकतवर हलकों को, और इसमें जाहिर बात है उस पर अमल दरामद करवाएंगे वो, और जनरल बाजवा और जनरल फैज पर बात आएगी। और इस सब के अंदर देखना यह है कि एजेंसियों के हवाले से जो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी और फैसला दिया कि वो अपनी हुदूद से तजावुज ना करें, टीवी पर किसे दिखाना है किसे नहीं दिखाना, ये एजेंसियों का काम नहीं है। सहाफियों की आजादी इजहार राय पर पाबंदी लगाना एजेंसियों का काम नहीं है। ये जस्टिस काजी फाइज ईसा का उस वक्त का फैसला था। अब इस पर अमल दरामद केस है, क्या इसे सिर्फ उसी केस तक रखा जाएगा या क्रॉस द बोर्ड आजकल के हालात में देखा जाएगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। एक सवाल यह भी उठेगा कि चीफ जस्टिस को फैजाबाद धरना केस के खिलाफ नजरसानी बेंच में मौजूद होना चाहिए या नहीं, बावजूद इसके कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इस केस के फैसले के लिखारी हैं, मगर उनकी बेंच में मौजूदगी पर एतराज का इम्कान भी मौजूद है। उसकी वजह उनके तहरीरी मारूजात और दलाइल हैं जो उन्होंने अपने खिलाफ दायर सदारती रेफरेंस के खिलाफ अपनी दरखास्त में दिए थे। और उनका मौकफ था कि ये बेसिकली जो उनके खिलाफ एक रेफरेंस पीटीआई दौर में आया, और उस वक्त आपको पता है कि बाजवा साहब और फैज साहब और एक 1 पेज था ना, तो उस वक्त के हवाले से वो ये बात अपने उस रेफरेंस के अंदर कह चुके हैं कि ये फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाने का रद्द अमल है। तो अब ये चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब देखना यह है कि क्या वजारत दिफा जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस बेंच में मौजूदगी पर एतराज लगाती है, ये और इंटरेस्टिंग होगा। गेम पड़ चुकी है और आने वाले दिनों में सब कुछ क्लियर हो जाना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।